नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी विरोध किया है। जिन शब्दों के लिए हम स्कूल कॉलेज में पैसे देते हैं वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या, ये कहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि, और मैं आपको सुना देता हूं कि क्या बोला है प्रियंका चतुर्वेदी ने और अधीर रंजन ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वाह मोदी जी वाह, ये पॉपुलर मुहिम है, अब सच्चाई तो नजर आती है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एग्जैक्टली क्या कहा है सुनिए, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, खुला विरोध है उनका। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। जिस डिक्शनरी की वार्ड पे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? यानी कहेंगे भगवा कपड़े डाल के आओ, फिर कहेंगे वेजिटेरियन खा के आओ, फिर कहेंगे कि ये जो शब्द है इसके लिए हम स्कूल कॉलेज में पैसे देते हैं। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं संबित पात्रा आप अधीर रंजन चौधरी के? उन्होंने इतने पैसे दिए। और अनुराग की बात का भी जवाब दीजिए। देखिए अमीश भाई, मैं आपको, आप बुरा मत मानिएगा तो मैं 50 सेकंड में अपने विषय को रख दूं, मगर मुझे आश्चर्य। जी, गांव के लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी को क्या बोला जाता है, झूठी पार्टी क्यों बोला जाता है? गांव के लोग तो झूठ नहीं बोलते। आप तो कहते हैं बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब मैं बोल लूं, ठीक है अनुराग, चलिए मुझे माफ करिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। रिएक्शन लेना है पीसीआर, लेट संबित रिस्पॉन्ड। अमीश भाई, आजकल विपक्ष के पास क्या मुद्दा है आप देखिए। विपक्ष के पास मुद्दा है ये जो अशोक स्तंभ का शेर है उसके 2 मूछें चली गई हैं, वो मूछ ऐड करो, उसका दांत थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। विपक्ष का मुद्दा है मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण क्यों पढ़ रहे हैं। अरे विपक्ष का मुद्दा है ये मंद बुद्धि, क्या बाल बुद्धि, ये क्यों हटा दिया, ये अनपार्लियामेंट्री क्यों घोषित किया। मतलब देश के वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। सोचिए, पहले दिन रात हमारी लड़ाई होती थी, ये तो 1954 से लेकर 2010 तक हर साल निकलता था, लेकिन और कभी इस पे डिस्कशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कर रहे हो? क्योंकि सुनिए, मेरा सवाल ये है, आप अधीर रंजन चौधरी का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम पैसे देके ये शब्द सीखते हैं और अब हमें शब्द इस्तेमाल करने के लिए रोक दिया गया है। अरे किसने बोला उनको रोक दिया गया है? अरे ये समझते ही नहीं है, रोका किसी ने नहीं है। ये अगर करप्ट बोलना चाहते हैं बोले, कंटेस्ट पे अगर ये बोलेंगे करप्ट सोनिया गांधी तो हो सकता है वो करप्ट शब्द हटा दिया जाएगा। अगर वो बाल बुद्धि के आगे बाल बुद्धि राहुल गांधी बोल देंगे तो हो सकता है बाल बुद्धि हटा दिया जाए। केवल बाल बुद्धि बोलेंगे तो नहीं हटेगा, केवल बाल बुद्धि केवल बोलेंगे तो नहीं हटाया जाएगा। अगर कंटेक्स्ट वैसा होगा कि जिससे उसकी मीनिंग ठीक नहीं जाएगी तो उसे हटा दिया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी हटाया गया था। सोनिया गांधी जी को करप्ट बोला गया था तो कांग्रेसियों ने इस पे आपत्ति जताई, एक सेकंड आपत्ति जताई थी तो करप्शन हटाया गया था। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, सब लोग चिल्लाते रहते मेरे बीच में, थोड़ा निर्बाध मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई आप समझा करो, पहले जो था डिबेट इन विषयों पे क्यों नहीं होता था? क्योंकि कोई 1,86,000 करोड़ खा गया है, कोई 4 लाख करोड़ खा गया है, जीजाजी वहां हरियाणा में घोटाला करके बैठे हैं, तो डिबेट उन विषयों पे, गंभीर विषयों पे होते थे। ये बाल बुद्धि, ये शेर कितना मुंह खोलेगा, शेर का 3 दांत क्यों दिखा, 1 दांत कहां चला गया, इस विषय पे डिबेट नहीं होता था पहले। आप सोचिए देश के अच्छे दिन आ गए हैं कि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, इसलिए बाल बुद्धि और शेर के दांत के ऊपर डिबेट हो रहा है। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा। अलका लांबा, देश की ये अच्छे दिन है तो इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आ रहा हूं आपकी बात अनुराग, मुझे पता है आपको समय मैंने कम दिया, मैं आपको दूंगा समय, मेरा वादा है। अजय आलोक और आपको अलका लांबा। नहीं देखिए, संबित पात्रा जी से एक बात पूछिए, जब इस देश में तानाशाही तरीकों से फैसले थोपे जाएंगे, भूमि अधिग्रहण कानून, कृषि कानून, तालेबंदी, नोटबंदी, जीएसटी, अग्निपथ, तो तानाशाह को तानाशाह नहीं किया जाए, कहा जाएगा विपक्ष द्वारा तो क्या कहा जाएगा? और कहा जाएगा तो तानाशाही तरीकों से आवाज दबाई जाएगी, तो तानाशाही तरीकों को तानाशाह तरीकों से दबाएंगे तो तानाशाह को तानाशाह नहीं कहा जाएगा, भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। क्या इन्होंने कफन में दलाली खाई थी या नहीं खाई थी? पीपी किट में इन्होंने दलाली खाई ने कही, देश के साथ नोटबंदी में जुमला शब्द
अमित शाह जी का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख आएगा, वो तो जुमला था। आज हम उसी प्रधानमंत्री को जुमला जीवी कह रहे हैं, इनको मिर्ची लग रही है। हम उन्हें तड़ी पार कहते हैं, इन्हें मिर्ची लगती है। हम उन्हें महिलाओं की जासूसी करके भागने वाला कहते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, देश जानना चाह रहा है 8 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की दूसरी बार सरकार है, 2G 3G कोलगेट कॉमनवेल्थ, कितने लोक सलाखों के पीछे डाले आपने। आप सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं और ये गांधी परिवार वो है जो अंग्रेजों से ब्लैकमेल नहीं हुआ, सवर की तरह माफी नहीं मांगी। अब संघियों के साथ बड़ा आरोप लगाया कि ब्लैकमेल करते हैं। आपने कहा ये ब्लैकमेल करते हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड रिस्पॉन्स, देन अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। आपके हाथ में कुछ लगा नहीं जाएगा, डराना जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए गबन किए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो करप्ट सबसे आपको मिर्ची लग रही है, हमें लग रही है। चुनौती है अलका लांबा की, चुनौती कहां से डरेगा, वो तो है ही नहीं इंडिया में, तो डरेगा कहां से। सरकार जजों को डराती है, कहां से डरेगा, वो तो है ही नहीं इंडिया में। कौन नहीं है इंडिया में? जस्टिस लोहा की हत्या, आपने मामला दबा दिया। जस्टिस एक सेकंड, मुझे ये बार बार जो है आपको बेनकाब कर रहा था। कौन नहीं है इंडिया में? पीछे नागपुर में किसका? अनुराग भदौरिया भी इंडिया में है, संबित पात्रा भी इंडिया में है, सब इंडिया में है। जो चर्चा कौन, सब देश से ही डिबेट कर रहे हैं। संबित पात्रा, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, अरे कोई एक्सपंज हो रखा है, कोई एक्सपंज होके बाहर गया है। अब आप ये केवल शब्द ही एक्सपंज नहीं हुए हैं, इनका अध्यक्ष भी एक्सपंज हो गया है। इनका अध्यक्ष ही एक्सपंज रहता है। सब तो छोड़िए, अगर आएगा हिंदुस्तान में आके कुछ बोलेगा तभी तो एक्सपंज होगा। हिंदुस्तान आए तभी तो एक्सपंज होगा। अरे आ जाओ हिंदुस्तान, 18 तारीख को सेशन शुरू है। प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बार शब्दों को ठीक है। अनुराग भदौरिया को मैंने क्या तो फिर अजय आलोक। अनुराग भदौरिया, आप तो देश में ही है कि विदेश में? आप हमें अभी बता रहे थे कि हम बड़े तनाशाह हैं, फिर आप बोल रहे प्रधानमंत्री जी का ही एक्सपंज हो गया। अच्छा ठीक है, अभी बोल रहे थे कि हम तानाशाह। ठीक है, संबित अनुराग भदौरिया ओके, लेट अनुराग जी चुप हो जाइए, देश की बात कर लें। अनुराग, आप तो देश में ही है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं देश में हूं। हमको लगता है डेविड पात्रा कहीं विदेश चले जाते हैं मानसिक रूप से। अब आप पूछ लीजिए क्या पूछना है, क्योंकि इनसे बात कर रहे हैं देश के, कहते हैं देश के मुद्दे पे बात नहीं करता विपक्ष। अरे मैं तो कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते, यही तो देश के मुद्दे हैं। कहां बात करते? हेल्थ व्यवस्था पे आप बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात करते हो, आप यहाँ पे जो जिसे बिजली कटौती पे बात करते हो, एजुकेशन पे बात करते हो, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते हो, किस पे बात करते हो आप? इन मुद्दों पे तो आप चर्चा नहीं करना चाहते। देश के असली मुद्दे हैं, ये देश के असली मुद्दे हैं, इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। और महिला समस्या की बात करते हो, महिलाओं पे बात करते हो। अरे महिलाओं को तो हमने जब राज्यसभा दिया था तो आपके लोग क्या कहते थे, बीजेपी के लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे? क्या बोला था आपके सांसद ने? लड़के हैं, क्या बोला था? गलती हो जाती नाचने गाने वाले को महिला कर रहे हैं, सामने मेरी टिकट काट दी गई। लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? लेकिन विषय कुछ और है। हाथरस का 2000 आप सोचो जरा, हाथरस एक जघन्य अपराध था, उसके अपराधियों को पकड़ भी लिया गया, उसको चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया हाथरस में बीजेपी जीती। वहां की जनता को लगा बीजेपी ने ठीक काम किया था। एक सेकंड, ये विषय नहीं है। देखिए कैसे आपस में लड़ाएं, कैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े की बात करें, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, ये आपकी नियत है। इसलिए मैंने आपका नाम रखा है डेविड पात्रा। मतलब अंग्रेज के रूप में आप बैठते हो। कैसे लड़ाया जाए, कैसे हिंदुस्तानियों मैं अंग्रेज हूँ और सोनिया गांधी जो है वो जुमरी तलैया से है। डिवाइड करें। अरे मैं अंग्रेज हूँ और सोनिया गांधी जुमरी तलैया से। हो गया रुपया का भाव जरा बताना। बहुत बढ़िया। मैं अंग्रेज हूँ, क्या है डॉलर, मैं डेविड हूँ, और वो सोनिया गांधी जो है वो एंटोनियो नहीं है, वो झुमरी तलैया की है। बहुत बढ़िया, डॉलर क्या भाव है? रुपया पतला हुआ है कि मोटा हुआ? अब पता नहीं कौन मोटा हो रहा है, रुपया तो पतला हो रहा है। डॉलर अब मोटा कौन हो रहा है ये भी बता दो भाई। मोटा हो रहा है, भगवान ही बचाए। रुपया पतला होगा, जब रुपया पतला होता है, जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। अनुराग, आपने हर विषय पे बोला, बचाने की कोशिश। अनुराग, विषय कुछ और है, न रुपया विषय है, न डॉलर विषय है, न मोटा विषय है, न पतला विषय है। विषय कुछ और है। आप राज्यसभा में भी चले गए, आपने हाथरस भी ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया। मुझे लगता है कि आप तैयारी हर उस विषय की करके आते हैं तो चर्चा का हिस्सा ना हो। आप तैयारी हर उस विषय की करके आते हैं तो चर्चा का हिस्सा ना हो। आज चर्चा है आपको असभ्य भाषा पसंद है कि नहीं पसंद है। अब असभ्य भाषा के अंदर बड़े सारे शब्द आते हैं। डेविड पात्रा जुमलाजीबी का मतलब क्या होता है? अजय आलोक, अमित जी इनसे डेविड पात्रा से पूछ रहे जुमलाजीबी किसको कहते हैं?
नहीं, जुमला जी भी किसको कहते हैं डेविड जी? देखो वो भी शुरू हो बताइए जाएंगे तो किसको मुश्किलों कहते का हैं? जवाब देना। ओके, संबित पात्रा। झूठी पार्टी कौन सी है बताइए, चलिए पता चल जाए झूठी पार्टी किसको बोला जाता है इस देश में। चलिए मैं बताता हूँ। बताइए डेविड पात्रा जी। बता रहे ऑडियो डाउन करिए। आप छिछोरे भदौरिया जी सुन तो